स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क फील्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक नेटटी के बारे में। वीपीएन पे अगर आप लोगों ने काम किया है तो आप लोगों को नेटटी के बारे में पता होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। दोस्तों बेसिक डेफिनेशन की बात करें नेटटी के, तो नेटटी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ट्रैवर्सल, जिसका कि मतलब होता है कि अगर वीपीएन ट्रैफिक यानी आईपीसेक वीपीएन ट्रैफिक के बीच में कोई नेट डिवाइस आ जाता है तो ट्रैफिक को वहाँ से ट्रैवर्स कराना नेटटी का काम होता है। अगर आप नेटटी यूज़ नहीं करते हैं इस केस में तो आपका जो ट्रैफिक होता है वो ड्रॉप हो जाता है। वो ड्रॉप होने का रीज़न क्या है? क्योंकि बीच में जब नेट डिवाइस आ जाता है तो वो आपके वीपीएन के ट्रैफिक के आईपी हेडर में चेंजेस कर देता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, आपका सोर्स आईपी है 10.10.0.1, डेस्टिनेशन आईपी आपका 172.1.1.20। ठीक है, आप ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन लेके आप आईपीसेक वीपीएन में ट्रैफिक को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। आगे चल के आपको एक नेट डिवाइस मिलता है। वो नेट डिवाइस क्या करता है, आपका जो सोर्स आईपी था उसको चेंज कर देता है और वहाँ पे अपना आईपी हेडर लगा देता है। सोर्स आईपी का वो रहता है 10.44.0.10, डेस्टिनेशन आपका सेम रहता है। जब ये ट्रैफिक आपका दूसरे एंड के वीपीएन गेटवे पे पहुंचता है तो वो कहता है यार मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे पास जो ट्रैफिक आएगा वो सोर्स आईपी 10.10.0.1 से आएगा, लेकिन जो मुझे ट्रैफिक मिल रहा है वो मिल रहा है 10.44.0.10 से। दैट मीन्स कि कोई बीच में हैकर है या कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, राइट। तो उस केस में वो वीपीएन गेटवे क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। अब अगर हम नेटटी को इनेबल करते हैं तो नेटटी किस तरीके से काम करता है इसको हम समझते हैं, राइट। दोस्तों नेटटी को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब बीच में कोई नेट डिवाइस नहीं आता है तो वीपीएन क्या डेटा लेकर आगे जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो पैकेट दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका आईके पैकेट जो कि यूडीपी 500 पोर्ट पे काम करता है। दूसरा पैकेट है ईएसपी जो कि प्रोटोकॉल 50 पे काम करता है। ईएसपी क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ इंक्रिप्शन, यानी जहां पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या इंक्रिप्शन मेथड को लेकर डेटा को इंक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा। अब अगर बीच में कोई नेट डिवाइस आ जाता है जो कि आपके आईपी हेडर में चेंजेस कर देता है तो वहां पे हम क्या ऐसा करते हैं नेटटी में जिससे कि जो पैकेट है हमारा वो कंप्लीटली अच्छे से एकदम वीपीएन गेटवे के पास पहुंच जाता है। सबसे पहले जब बीच में कोई नेट डिवाइस आता है तो जो वीपीएन क्लाइंट होता है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है आईपीसेक वीपीएन कनेक्शन और एक रिक्वेस्ट भेजता है वीपीएन गेटवे के पास। उसके बाद वीपीएन गेटवे चेक करता है कि कहीं बीच में कोई नेट डिवाइस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो डिवाइस है प्रेजेंट यानी कोई नेट डिवाइस प्रेजेंट है तो वो रिक्वेस्ट करता है वीपीएन क्लाइंट को कि भैया आपके बीच में और मेरे बीच में कम्युनिकेशन के बीच में कोई नेट डिवाइस है जो कि आईपी हेडर को चेंज कर रहा है। तो जो क्लाइंट होता है, जो वीपीएन क्लाइंट होता है, जो रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा होता है, वो क्या करता है, पैकेट को इनकैप्सुलेट कर देता है। अब इनकैप्सुलेट कैसे करता है, वो इनकैप्सुलेट का मतलब रहता है कि जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको तो वो भेजता ही है, यानी जिसमें ओरिजिनल डेटा यानी जो जस्ट मैंने अभी दिखाया आपको, आईके पैकेट और ईएसपी पैकेट, ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल डेस्टिनेशन, सब कुछ ओरिजिनल। बट इसके साथ वो अपना एक और पैकेट जोड़ देता है जिसमें कि आईपी और नेट टी रहता है। आईपी यानी जो चेंज आईपी, जो भी आईपी चेंजेस हो रहा है उसमें नेट डिवाइस पे जो भी नया आईपी अप्लाई हो रहा है, और नेट टी यानी यूडीपी पोर्ट नंबर 4500। और ये पूरा डेटा वो इनकैप्सुलेट करके भेज देता है आपके वीपीएन गेटवे के पास। वीपीएन गेटवे वहां पे उस डेटा को डीकैप्सुलेट करता है, यानी वहां पे वो पैकेट को ओपन करता है और जो डेटा उसको नेट टी यूडीपी 4500 के साथ मिलता है उस डेटा को वो रिमूव कर देता है और वीपीएन गेटवे के पास आ जाता है ओरिजिनल डेटा। तो इस तरीके से नेट टी काम करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिली हो कि नेट टी किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन तो प्रेस कर दीजिएगा, बट अगर पसंद ना आया हो वीडियो तो कमेंट करके बताना कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ। ठीक है, एकदम साइलेंट मत रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।